बहुत सारे किस्से हैं हमारे दिल्ली में, इसलिए हम लोगों ने ये प्री वेडिंग वीडियो ना बना के स्टोरी ऑफ ताशी बना दी। किस्सा कहानी ऑफ ताशी। ताशी का मतलब तन्मय और कामाक्षी, ताशी। वेलकम है जी आपका एक और डेली व्लॉग में, और आज का व्लॉग बहुत स्पेशल है। हम लोग अपनी स्टोरी बता रहे हैं, तन्मय और कामाक्षी ताशी की स्टोरी। मिले थे, कहाँ मिले थे हम लोग? इस जगह पे जो सामने अभी आप देख रहे हैं। हम दोनों बहुत ही, जब हम छोटे से बच्चे थे, LKG UKG से इसी स्कूल में पढ़ते थे। इसी स्कूल में पढ़ते थे बट जानते नहीं थे एक दूसरे को। मतलब हाँ, पता था कि ओके ये है 250-300 बच्चों का बैच होता था, उसमें से एक तन्मय है, एक कामाक्षी है। मतलब तो सारी चीजें इस स्कूल से स्टार्ट हुई। वी ओwe it to this school, वी ओwe meeting each other to this school, और फिर इवेंचुअली our marriage also we owe to this school। yes। ये जगह बहुत खास है हमारे लिए। अभी आपको सबको सैनी तो पता ही होगा, तो सैनी और हमारे 5-7 और फ्रेंड्स, हम लोग सब ऐसे 12th में ना बोर्ड में पेपर्स की तैयारी इकट्ठे करते थे, तो तब हम जाके फ्रेंड्स बने। ऐसे इंग्लिश पढ़ते थे, मैथ्स पढ़ते थे, बाकी चीजें सैनी से एक्सप्लेन करवाते हैं, ठीक है? सैनी से मिलाते हैं हम। ऑफिशियली थर्ड व्हील, जिसको लिटरली थर्ड व्हील बोल के बुलाया गया है। ये है वो बंदा जो हम दोनों का दोस्त है। हम लोग कभी भी जाते थे एक दूसरे से, मतलब ऐसे क्या कहते हैं, डेट पे जाते थे। जब घर में नहीं पता था तो घर वालों को शक होता था ये सैनी साथ में जा भी रहा है कि नहीं जा रहा। सैनी तो जाता था हमारे साथ। मैं इसलिए जाता था ताकि किसी को शक ना होए कि तुम लोग डेट पे जा रहे हो। गुड आंसर। ये बात है राइट आफ्टर हमारे स्कूल की। हाँ। कि हम स्कूल से निकले थे और सबको ऐसे स्कूल के बाद फ्री हो जाते हैं ना एकदम, अभी रिजल्ट नहीं आया। हम लोगों का ग्रुप भी बना हुआ था, रात में स्टडी ग्रुप बना हुआ था, तो हम लोगों की बातचीत तब से थोड़ी ऐसे ज्यादा शुरू हुई। तो मैं, तुम, केडी, श्रिया, हम चारों करते थे साइकिलिंग करते थे। मतलब इधर से साइकिल मांगी, उधर से साइकिल मांगी, और फिर उसके बाद स्कूल में ना 12th में ज़्यादा मतलब पढ़ाई करते करते छोले भटूरे खा रहे हैं, भुजिया खा रहे हैं, तो टिड भी बहुत बाहर आ गई थी। तो उसको अंदर करने के लिए कभी चारों के साथ, कभी ऐसे निकल कभी कोई 3, कभी कोई 2। ज्यादातर हम दोनों होते ही थे। हाँ। सुबह श्रिया ज्यादा होती थी, रात में केडी, शाम में। प्लीज इग्नोर द आवाज, क्योंकि हम लोगों को ये वॉक करते करते ये वाला पार्ट शूट करना था, तो हम लोगों ने कपड़े अटायर भी वैसा रखा हुआ है। तो हम लोग, मेरे को याद है, पावर हाउस तक जाते थे वॉक करने कभी कभार। तो ये वाला पार्ट था जब हम लोग वॉक करते थे, साइकिलिंग करते थे, बहुत सारी चीजें करते थे। मतलब दिस वाज द टाइम, दिस वाज व्हेन वी वर जस्ट ऐसे खेलते थे, मजे मस्ती वाला टाइम। नो, दिस वाज जस्ट फ्रेंड्स वाला टाइम ओनली। स्टिल इससे पहले हम लोग एक्वेंटेंस थे। हाँ, इससे पहले हम लोग एक्वेंटेंसेस थे कि हाँ ओके, वी न्यू की सेम स्कूल के बच्चे हैं, ऐसे वाला। कौन है, कामाक्षी कौन है, जैसे फलाना कौन है, ढिमकाना कौन है। उसके बाद हम लोगों को फलाना ढिमकाना की जगह तन्मय और कामाक्षी हो गए। हाँ, इफ यू कैन अंडरस्टैंड दैट रेफरेंस। So this is very important। ये टाइमलाइन में ना बहुत सारी जगहों पे आता है। अब ये स्टार्टिंग में भी फिक्स होता है, बाद में भी फिक्स होता है, हर जगह ही फिक्स होता है। हर जगह। ये मोमोज हम दिल्ली वालों का प्यार है, और हम लोगों को ये 15 सेक्टर के रसना मोमोज बड़े पसंद है, पनीर वाले। हाँ। तो अभी वो लेते हैं और गाड़ी में बैठ स्पाइसी के वाली खाते हैं। चटनी देते हैं भैया साथ में, बढ़िया और से। फिर बताते हैं कि ये हम लोगों ने कब स्टार्ट करे थे खाने, मतलब रेगुलरली कब स्टार्ट करे थे खाने। भाई पनीर हाफ पनीर देना, चिकन डालो। बस। धन्यवाद भैया। धन्यवाद भाई। चलो आ जाओ जी, गाड़ी में बैठ के खाते हैं। वैसे तो हम दोनों ही वेजिटेबल मोमोज वाले हैं। हाँ, बट ये कुछ जगहों के पनीर मोमोज होते हैं ना। हाँ। और हम लोग ना ये खाते थे बहुत ही पहले। ये तो हमें स्कूल में, एक्चुअली स्कूल में 12th में पढ़ाई के बाद ना बहुत ज़्यादा ऐसे खाना वाना ज़्यादा हो गया था ना, तो फिर स्कूल के बाद वॉक करते थे, साइकिलिंग करते थे, और उसके बाद ये ऐसे मोमोज हैं जो हम जब पहले बहुत अच्छे फ्रेंड्स वगैरह नहीं भी होते थे तो हम इंडिविजुअली भी खाते थे, और फिर हम साथ में भी खाते थे। ये मोमोज का बहुत इतिहास है। ये स्टीम्ड मोमोज रत्ना के बड़े कंसिस्टेंट टाइप से। धीरे धीरे हायरार्की है ये। हायरार्की आगे बढ़ाएं अब। चलो अब ये सारी वो वाली चीजें हैं जो हम हमेशा से करते आ रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, ऐसे बस चली जा रही है फ्लो में। ये वो वाली पार्ट ऑफ द जर्नी है जब ये पीछे गाड़ी नहीं होती थी। हम लोग बहुत सारे शॉट्स आपके लिए रिक्रिएट कर रहे हैं।
हम लोग स्कूटी पे, ये तो किसी और की स्कूटी है, हम लोग अपनी स्कूटी पे बहुत फन करते थे और बस इधर उधर गेड़ियाँ मारनी, एक्सप्लोर करना। मतलब हमारी स्कूटी हमारे रिलेशनशिप से ज़्यादा हमारे साथ है। मतलब चाहे हाँ। हम वो एज फ्रेंड्स घूमते थे पहले, 12th में ट्यूशन्स जाना, इधर उधर जाना। कभी कभी तो हम लोग स्कूटी से हम लोग सिटी सेंटर परिक्रमा करने जाते थे, बहुत ज़्यादा। जब गाड़ी आ गई थी तो गाड़ी से सिटी सेंटर परिक्रमा करने नहीं जाते थे ना, जब तब से तो इतनी कम कर दी। जब स्कूटी पे होते थे ना कि बहुत बोर हो गए, कहाँ घूमे, हर बार कुछ खा नहीं सकते, देन वी यूज्ड टू गो टू सिटी सेंटर परिक्रमा करने। मोमोज खाते थे सिटी सेंटर परिक्रमा करते थे एंड दैट वाज आवर थिंग, और फिर घर आ जाते थे। अभी सिटी सेंटर परिक्रमा यू आर थिंकिंग क्या है, वो आपको दिखाते हैं आगे। चलो टाइमलाइन में आपको सिटी सेंटर परिक्रमा दिखाते हैं। ये हमारा फेवरेट पास टाइम है। जब हम लोग बहुत बोर हो रहे होते हैं ना, ये रोहिणी का सिटी सेंटर मॉल है, हम इसकी परिक्रमा करते हैं। सो कॉल्ड परिक्रमा। यहाँ पे हम लोग ना गोल गोल घूम के परिक्रमा करते हैं जब हम लोग बोर हो रहे होते हैं। ये हमारी सिटी सेंटर परिक्रमा प्लेस है, सिटी सेंटर मॉल है, वहाँ पे हम लोग ऐसे परिक्रमा करते हैं। 4 फ्लोर है, पहले नीचे से सीधा ऊपर जाते हैं 4 फ्लोर, ऐसे हम पहला फ्लोर चढ़ते हैं, घूम करते हैं, फिर सेकंड फ्लोर, फिर घूमते हैं, फिर थर्ड फ्लोर घूमते हैं, फोर्थ फ्लोर घूमते हैं, फिर इसका अगर ऑडियो ख़राब आ रहा होगा तो माफ़ी चाहेंगे। मॉल में फॉर सम रीज़न कैमरा इज़ नॉट अलाउड, माइक इज़ नॉट अलाउड। वापस गाड़ी में जाके टाइमलाइन मैच करते हैं। बस एज फ्रेंड्स ही एक्सप्लोर कर रहे थे कि लाइफ में करना क्या है। पता ही नहीं था, मुझे एंड तक नहीं पता था कि मेरे को इकोनॉमिक्स ऑनर्स करनी है, और इसको एंड तक नहीं पता था कि इसको वो तो BMS पता ही नहीं था तब क्या होती है। हाँ, कोर्स ही नहीं पता था, वो बस एग्जाम उसका भर दिया। ये है फैकल्टी ऑफ आर्ट्स। यहाँ पे हम लोग चाय पीते थे, बट यहाँ पे हम लोग अलग पोशाक में चाय पीते थे। तो याद है कामाक्षी, बट दैट वाज मच लेटर। बट हम लोग क्योंकि इसके पास है तो वो बता देते हैं। इंडियन ओशन का कॉन्सर्ट अटेंड किया था। यस, ये तो लॉ फैक्ट में नहीं था। ये लॉ फैक्ट ही तो है। नहीं, ये तो आर्ट्स है ना। लॉ फैक्ट पीछे भी है, लॉ फैक्ट पीछे है। तब तो हम एकदम ऐसे फुकरों की तरह घूमते थे। हाँ, तो चॉइस होती थी कि या तो ई रिक्शा में पैसे लगाए या कुछ खा ले, छोले भटूरे वगैरह खाए, या भेलपूरी खा ले, छोले कुलचे खा ले। ये गलियां, ये चौबारा, यहाँ आना ना। ये लाइफ का वो वाला फेज है जब हम लोग बहुत ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट करते थे। मेट्रोज हमारा दूसरा घर होती थी। पैदल हम 11 नंबर की बस, बहुत आर फेवरेट। बहुत वॉक करते थे, जैसे आपने पीछे देखा। और ई रिक्शा में ये भी कभी म्यूजिक लगता था। इस टाइम पे हम लोग ई रिक्शाज में इतना घूमते थे ना, कभी दोस्तों के साथ आते थे, कभी वैसे इवेंट्स आते थे। ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। हाँ, पर ये तो लेट था ना, कॉलेज एप्लीकेशंस के टाइम पे भी आते थे। हाँ, और पैदल घूम, याद है वो इंडक्शन करवाने आए थे, फिर उसके बाद हम घूमते घूमते पैदल एक कॉलेज से एप्लीकेशन, वो तब ना फिजिकल ज़्यादा होता था, तो एडमिशन्स के टाइम पे हम लोग एप्लीकेशन फॉर्म लेके कॉलेज से कॉलेज जा रहे हैं। अब तो सब ऑनलाइन हो गया। बहुत लेट की बात है ये कि क्या कहते हैं, मेरा रामजस कॉलेज और कामाक्षी का शहीद सुखदेव कॉलेज है। हाँ, तब भी हम लोग दोस्त ही थे, बस एक दूसरे के जैसे होता है ना, हेल्प करते हैं। जैसे करण, सेनी, मैं, कामाक्षी, ऐसे केडी, हम सब एक दूसरे की हेल्प करते थे। तो मैं ECA के फॉर्म्स भर रहा था, तो कामाक्षी और मैं यहाँ पे आए थे, और हम लोग एक जगह पे गए थे जहाँ पे हम लोगों ने खाई थी चॉपसी। उसकी कहानी आपको आगे चॉपसी और साथ में एक और चीज़, मोमोज तो अच्छे थे, पर चॉपसी की कहानी वहीं पे जाके बताएंगे। ठीक है, याद रखना बतानी हमें। ये मंदिर के पास फोटो स्टेट में करवाता था, बट ये तो मैं खुद कराता था। आज हम लोग वो बात नहीं करेंगे जो कामाक्षी अकेले करती थी या मैं अकेले करता था। आज हम लोग सिर्फ ताशी की बात करेंगे। ताशी का मतलब तन्मय और कामाक्षी, ताशी। लेट अस सोक दिस मेमोरी, क्योंकि हम भी इस रिक्शा में पता नहीं कितने सालों बाद बैठ रहे हैं, इन गलियों में घूम रहे हैं। किरोड़ीमल भी आए थे हम ECA एप्लीकेशन। ECA की एप्लीकेशन इनका तो बैक साइड पे जाके वो होता था, छोटा सा कमरा था वो, उसके लिए एप्लीकेशन के लिए लंबी सी लाइन में लगे थे, और फिर हमें फॉर्म देके भगा दिया था।
चीज़ें बदल गई ना, हम भी तो बहुत टाइम बाद आ रहे हैं ना, छोटी सी शॉप होती थी अंदर की साइड। पर बार बार आ रहे हैं तब से हम लोग यहाँ पे। मोमोज खाएंगे यहाँ पे सारी चीज़ें खानी है, चॉपसी नहीं खानी है, चॉपसी यहाँ की एकदम चॉपसी है, बट यहाँ के मोमोज आर अमेजिंग। बहुत अच्छे। हम लोगों ने उस टाइम में कितने मोमोज खाए हैं और उसके बाद से कंटिन्यू करा मोमोज। ये है वो तंदूरी मोमोज जो हम लोगों ने इस स्टेज में, इस पीरियड में जिसकी बात कर रहे हैं, बहुत खाए थे। अब ये मोमोज खाने के बाद ना कहानी में आया था बहुत बड़ा ट्विस्ट, क्लाइमैक्स। कहानी का क्लाइमैक्स तो बताएं। चलो कहानी के क्लाइमैक्स पे पहुँचते हैं और हम मोमोज ख़त्म करते हैं। अब बहुत कुछ हमने आपको दिखा दिया। अब फास्ट फॉरवर्ड टू द टाइम व्हेन यू नो वी वर इन कॉलेज एंड यू नो सब हमने घूम घाम लिया, सब हो गया और दोस्ती आगे बढ़ गई, दोस्ती आगे बढ़ने लगी। ठीक है, फिर अब बता, कहानी की शुरुआत हुई बहुत ही पायस जगह, बंगला साहब से। हाँ, तो हम बंगला साहब गए। बंगला साहब गए, हम लोगों ने मत्था टेका और फिर हम लोग गए पंडित जी पे पराठे खाए, आलू प्याज पराठा और चाय। और ये पूरी एक सेपरेट वीडियो है जो आपको दिखेगी यहाँ पे, अभी स्क्रीन पे आ रही होगी या लिंक होगा। 5 जुलाई वो डेट है, पूरा ब्लॉग है, देखना मज़ा आएगा। अभी आपको लेके चलते हैं कहानी में आगे। यार कहानी तो बहुत लंबी है क्योंकि ये दोस्ती से आगे आगे बात बढ़ी है, बट सारी चीज़ें आपको वीडियो में दिखाएंगे बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसलिए सर्टेन पार्ट दिखा रहे हैं। कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सर्टेन यू नो ऐसे हमारे कोई ला 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 मोमेंट्स तो नहीं है इतने सारे, बट हाँ जैसे स्वीट स्वीट जेस्चर्स। जैसे वो चीज़ थी, वो एक बार तुमने योर बर्थडे पोएट्री बुक। हाँ, तो मेरे को ना पोइट्री करने का शौक है और मैं जो भी पोइट्रीज ऑनलाइन लिखता था, कामाक्षी ने उसकी ना पूरी एक बुक बना के दे दी। तो टेक्निकली मेरे पास, मैंने आई एम अ पब्लिश्ड ऑथर, बट उसकी सिर्फ वर्ल्ड में एक ही कॉपी है जो मेरे पास है। यस, एंड आई एम द पब्लिशर। मतलब ये हम लोग वैसे ना गिफ्टिंग वगैरह इतनी ज़्यादा करते नहीं है, बट कुछ ऐसे ओकेजन सेलिब्रेट करने के लिए ना कुछ मैंने कामाक्षी को गिफ्ट करा था, तब मुझे पता चला था दुनिया में ये वेरो मोडा करके ब्रांड है। दैट्स ये मेरी नॉलेज ऐसे ऐसे बड़ी थी। कुछ ऐसे स्पेशल होता है या फिर कुछ ऑस्पिशियस होता है या कुछ ऐसे बेस्ट ऑफ लक वाली चीज़ मुझे कामाक्षी को बोलनी होती है ना, तो मैं उसको एक रोज़ देता हूँ। अब वो कहाँ है सारे रोज़ मुझे नहीं पता। दैट्स अ सीक्रेट। ऐसी बहुत सारी क्यूट क्यूट सी चीज़ें हैं जो इस वीडियो में नहीं है, बट इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ अस। ये कॉलेज की गलियों में बहुत घूमे हम लोग, तो इन गलियों में पर तो ये पीछे वाली चीज़ के लिए तो हम दोनों साथ में घूमे ना। 2 साल जब हम लोग ये इवेंट होस्ट करवा रहे थे तो ये नई वाली बिल्डिंग होती नहीं थी कॉलेज की, हाँ, तब बन रही थी। तब कॉलेज के 100 साल पूरे जस्ट हो रहे थे। हाँ, I और think जो उस first बीच में हम TEDx लोगों ने था, फर्स्ट एडेक्स यहाँ पे इसमें हाँ, करा जो था। फर्स्ट TEDx और 100 years से they were coinciding only। ये वाली शर्ट जो है सेकंड टाइम, फर्स्ट टाइम स्वेट शर्ट। अभी आपको लेके चलते हैं उस जगह पे जहाँ पे हम लोगों ने अपना पिज्जा का नया, जैसे होता है ना डोमिनोज से पिज्जा में अपग्रेड करा था, उस जगह पे लेके चलते हैं। वो हमारा टेडेक्स की अच्छी दोस्ती हुई थी। एक और चीज़ है, वो आई थिंक वो बंद ही हो गया, डंकन बंद हो गया इधर, उसकी जगह कुछ और खुल गया। तो हम लोगों ने जब टेडेक्स होस्ट करा था ना, तो डंकिन डोनट्स ने स्पॉन्सर करा था, नहीं नियर बाय ने स्पॉन्सर करा था, और नियर बाय पे एक डील थी, डंकिन डोनट्स 1 रुपए में मिलते तो थे। बेसिकली नियर बाय ने हमें 100 के कूपन्स दिए थे एज स्पॉन्सरशिप, तो हमने सब लोगों, सब अटेंडीज को दिए थे। टेक्स होस्ट किया था तो हमें स्पॉन्सरशिप दी थी नियर बाय ने, है ना। नियर बाय ने तो उन्होंने ना हमें 100 के कूपन्स दिए थे, तो हमने अटेंडीज को भी सबको दिए थे, और हमारे सब जो हम ऑर्गेनाइजर्स थे हमारे पास भी थे। तो हमारे पास कुछ कुछ कूपन एक्स्ट्रा बच गए थे, और फिर हम लोगों ने इतने 1 रुपए के डोनट्स खाए ना। 101 का पड़ता था, उसपे 100 का कूपन लगता था, 1 रुपए का हमें डोनट पड़ता था। गोल्डन पीरियड उस टाइम पे ये एक बहुत ब्रेकअप पार्टिकुलर, वो क्रीमी बॉस वो वाला होता था, क्रीमी क्रिस्प वाला। और ये काफ़ी बात की बात है, उस टाइम पे वैलेंटाइंस डे जब आया था ना, तो हम लोगों ने बॉक्स ऑफ 6 के डोनट्स लिए थे, याद है? कॉलेज में लिए थे। यू डोंट रिमेम्बर, सॉरी। चलो आ जाओ। पर वो तो याद है जो रोज दिया था वैलेंटाइंस डे पे, वो याद है? ये मेरी फर्स्ट ईयर की क्लास होती थी। इस क्लास में मैंने कितने तो जो कौन से होते हैं इंटरनल एग्जाम्स मेरे दिए या नहीं दिए, कितने हाथ से निकले हैं। अभी आपको लेके चल रहे हैं उस जगह पे जहाँ पे आपको समझ आएगा कि ये टी शर्ट क्यों पहनी है, जहाँ पे हमने इवेंट ऑर्गेनाइज कराया था। आ जाओ दिखाता हूँ। ये है वो जगह जहाँ पे 2 साल हम लोगों ने होस्ट किया था टेडेक्स। अब टेडेक्स की कहानी ऐसी थी, हम लोगों ने अप्लाई करा था दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए।
नहीं, हम लोग सोच रहे थे पर आई थिंक वो किसी और के पास लाइसेंस था। वो उन्होंने नहीं, टेडेक्स वालों ने बोल दिया था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का लाइसेंस ही नहीं देते। फिर हमने रामजस के लिए अप्लाई करा फिर था, हमने मेरे कॉलेज का ऑलरेडी किसी के पास था, CBS। तो फिर हमने रामजस का लिया था। हाँ, तो इसलिए फिर हम दोनों लाइसेंसी और को लाइसेंसी बन गए और फिर 2 साल हम लोगों ने यहाँ पे मतलब अपनी लाइफ के प्रेशियस 2 इयर्स यहाँ पे होस्ट करे हम लोगों ने। यहाँ पे मीटिंग करते यहाँ थे, पे मीटिंग्स करते थे। पूरी ऐसे- टीम थी, टेडेक्स की ये शर्ट वगैरह बहुत सारी, मतलब वेरी हैप्पी मेमोरीज। देखिए ऊपर दिख रहा है, यहाँ पे ये जहाँ पर्दे लगे हैं, ये है ऊपर वेन्यू, कॉन्फ्रेंस रूम होता था। कॉन्फ्रेंस रूम होता यहाँ था, से स्टेयर्स हैं, यहाँ से सब जाते थे, यहाँ पे हम वेलकम काफी दिग्गज लोग आते थे। वेरी हैप्पी 2 रेड इयर्स। कारपेट भिजवाया था, सो फन। फिर हम चावड़ी जाते थे, चांदनी जाते थे, सामान लेके आते थे, स्पॉन्सरशिप के लिए जाते थे लोगों पे, और वहीं हमें हमारा पिज्जा लव मिला था, हाँ, नया पिज्जा लव, और वहाँ हम माचो नाचो खाते थे, याद है? थोड़ा स्पाइसी होता I था। don't know, I don't- ठीक है, डन कर दूं ऐड। एक बार देखो मेन्यू में अभी भी वो माचो नाचो है या नहीं, जस्ट टू सी। यहाँ पे हम लोग आते थे तो तो बेसिकली तब क्या होता था, जब हम कॉलेज में होते थे तो हम बहुत ऐसे इतना हाँ। ज़्यादा स्पेंड तो नहीं करते थे। हाँ, पॉकेट फ्रेंडली चीज़ें खाते थे, ढूंढते थे। एक्सक्यूज मी, वो माचो नाचो है अभी भी? उसके साथ अभी भी पिक्चर मिलती है। वो इतना बड़ा वाला पिक्चर, और बहुत टाइम बाद आ रहे हैं ना हम लोग। नहीं, ये हम लोग तो बस वो माचो नाचो और वो आपका वो जो पिज्ज़ा था ना, वो मैक्सिकन वाला। कहाँ पे है नाचो? माचो नाचो कहाँ पे है उसमें कॉम्बो? स्टार्टर में ही। अच्छा, तो ऑर्डर करते हैं, फिर आपको दिखाता हूँ मैं। माचो नाचो कॉम्बो लेना है? कितने का है? अभी भी वही प्राइस पे है ये। नहीं, तब तो 300 होता था। तब 300 था, अभी तब बाद में 3-4 साल पुरानी बात है, 5 साल पुरानी बात 5-6 साल पुरानी। है। बहुत पुरानी। आपका खुला था, हम लोग तब से आ रहे हैं। हाँ, आई थिंक वी वुड हैव बीन वन ऑफ योर फर्स्ट फ्यू कस्टमर्स। अभिषेक जानते होंगे। हाँ, पैन वाला इन चिली गार्लिक सॉस डन। बस अभी बहुत सारा खाया आज, तो एक यही करते हैं, वरना जब खाली पेट आते थे तो एक माचो नाचो लेते थे, एक पिक्चर लेते थे, अनियन रिंग्स वगैरह डाल के, उसकी फोटो होगी तो मैं यहाँ पे डालूंगा। पक्का हो गया, आई थिंक पक्का हो गया। तो हमने बहुत खाई। बहुत खाया। ये है वो पिज़्ज़ा जो हम लोगों ने, आई थिंक ये पहले इसके टेडेक्स से पहले खाया था हमने ये पिज़्ज़ा। TEDx के टाइम पे ही खाना शुरू किया था। चीज़ी। तो ये स्पॉन्सर जब बने थे तभी खाया था? नहीं, तो हमने पहले खाया था, हाँ, पर सही लगा था। फिर हमें अच्छा लगा था। फिर हमारी बेसिकली मेन यहाँ पे ज़्यादा हमने खाना तब शुरू किया क्योंकि जब हमने TEDx किया तभी देखिए ये भी ये टी शर्ट तभी किया हमने, दर धक्के खाए स्पॉन्सरशिप के लिए। sponsorship के लिए, तो इन्होंने अभी नया ही तब खोला था, तो नहीं, नया तब नहीं खोला था, थोड़ा टाइम पहले ही तो खुला था ये इनका। बहुत पुराना था। बट ये स्पेजिया बहुत पुराना है। बट इनको था कि हाँ नहीं चलो वी आर इंटरेस्टेड। 1-2 और कैफे से भी बात करी थी, तो ये हमारे फूड स्पॉन्सर बने थे, तो उन्होंने सबको एक ऐसे वो हैम्पर टाइप से होता ना, वो दिया था। वो उसमें एक पिज़्ज़ा की स्लाइस और वैसे। स्लाइस थोड़ी हाँ। बड़ी सी हमने पिज़्ज़ा की स्लाइस डाली थी, तो हमने, और तब ना हमने फिर क्या था, हम काफ़ी आते थे यहाँ पे, तो हम माचो नाचो वाला जो हम बता रहे थे और पिज़्ज़ा ये बहुत खाने लग गए थे। तो दिस वाज आवर गो टू ऑर्डर, मैक्सिकन पिज़्ज़ा करके कोई था। और फिर ये तो अभी रिसेंटली जब कॉलेज छोड़ने लगे थे तब इन्होंने स्टार्ट करी थी ये वाली सॉस जो हम लोगों ने लिए। अब खा लेते हैं, अब खा लेते हैं। चीयर्स। Cheers। पिज़्ज़ा को बहुत टेस्ट है, मोलस मज़ा आता था, बस इंजॉय करते थे, लाइफ इंजॉय वाला फेज था वो। अभी भी है, बट तब के मज़े, कॉलेज के मज़े, सब लोग कॉलेज से निकले, सबको पता है। लास्ट बाइट तब खाते थे, बाद में लास्ट बाइट वाली चीज़ कब आई थी? कॉलेज में ही, पर बाद लेके चलते हैं लास्ट बाइट वाली स्टोरी पे लेके चलते हैं, ठीक है? चीयर्स। अब मिलते हैं अगले पार्ट ऑफ द जर्नी में। लुक
लोकेशन चेंज हो गया और साल भी बहुत चेंज हो चुके हैं। अब हम लोग उस फेज में है जब बड़े हो गए। बड़े हो गए, हम लोग कॉलेज से बाहर निकल चुके हैं और पैसे कमा रहे हैं। थोड़े और थोड़े पिज़्ज़ा का थोड़ा सा हमने रेंज बढ़ा दिया प्राइस बढ़ गया है पिज़्ज़ा का, बट और अभी रिसेंटली हम लोगों ने मतलब इस टाइमलाइन में एक्सप्लोर करा है ये लियोस पिज़्ज़ा, एकदम ऑथेंटिक वाले पिज़्ज़ा। और एक हम लोगों ने यहाँ पे अपना फेवरेट बनाया जो हम लोग खाते रहते हैं। उसकी स्टोरी पहले, उसकी स्टोरी उसकी स्टोरी पिज़्ज़ा लेके आते हैं फिर बताते फिर हैं, बताते हैं, पिज़्ज़ा लेके आते हैं, फिर बताते हैं। आ जाओ आ जाओ। थैंक यू। आज टेक अवे ले रहे हैं, उसकी कहानी गाड़ी में बताते हैं। ब्लूटूथ इसकी स्टोरी कब बताएंगे हम? लियोस का इसकी स्टोरी कब बताएंगे हम? मैरिनारा मैरिनारा की स्टोरी अभी गाड़ी में बैठ के बताएंगे ना। तो साथ में हम लोग जब आते हैं तो लियोस का पिज़्ज़ा लेते हैं और क्या लेते हैं, ब्लू टोकाई की कॉफी। ब्लू टोकाई की कॉफ़ी पे जाते हैं और वेयर माय कॉफी लव स्टार्टेड। वो वहाँ जाके बताते हैं। बहुत सारे किस्से हैं हमारे दिल्ली में, इसलिए हम लोगों ने ये प्री वेडिंग वीडियो ना बना के स्टोरी ऑफ ताशी बनाई। किस्सा कहानी ऑफ ताशी। आ जाओ, लेट्स गो। क्या लोगे? वन कैपुचिनो। 1 cappuccino and 1 pour over in cold brew roast. ये जो कामाक्षी का सारा कॉफ़ी का वो जो है ना माय कॉफी क्रेज। कॉफ़ी क्रेज, वो सब इधर से ही आया है। मतलब इधर से नहीं, ये ब्लूटो का पहले कहीं और होता था। पहले एक और शॉप होती थी, फिर एक और शॉप होती थी, अब यहाँ पे थर्ड लोकेशन है इसकी, इसी मार्केट में। हम लोग कॉलेज के बाद जब काम करने लग गए, वर्किंग प्रोफेशनल्स बन गए, तो फिर हमने पिज़्ज़ा अपना अपग्रेड किया लियोस पे और फिर कॉफ़ी का एक क्रेज़ अपने एक शौक शुरू किया, नया शौक पाला और उसके बाद फिर इतनी कॉफ़ी प्लेसेस पे गए, रेस्ट इज हिस्ट्री। मेरा यूजुअल ऑर्डर होता है पोर ओवर इन कोल्ड ब्रू रोस्ट और कामाक्षी का होता है कैपुचिनो। ब्लू टोकाई पे कोई कस्टमाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ती, क्या बढ़िया स्ट्रॉन्ग कॉफी बनाते हैं। सो यस, चीयर्स। अब गाड़ी में पिज़्ज़ा खाना है। चलो देखो, एक चीज़ और नहीं बताती हूँ, ये है पिक्कू बाजी की हमेशा आगे चलने की आदत। तो अब सब पिक्कू बाजी को बोलिए कि आगे नहीं, साथ में चलते हैं। अभी शादी हुई नहीं है ना, शादी होने वाली है। जब आप वीडियो देखोगे तब शादी 1-2 दिन में हो जाएगी। ओके, ये है हमारा लियोस का पिज़्ज़ा। अच्छा, कौन सा पिज़्ज़ा है? गेस। बताया तो था, मारिनारा। ओके, सो रिव्यू। ये पिज़्ज़ा में ना ही चीज़ है ना ही मेयोनीज। ये ऐसा क्यों है? क्योंकि हाँ बताओ। मैं बताऊंगी। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे शर्मा जी को पसंद है पिज़्ज़ा विद लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ चीज़ बट नो टॉपिंग्स। मुझे पिज़्ज़ा पसंद है विद लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वेजीज एंड नो चीज़। तो ये है हमारा स्वीट स्पॉट, जिसमें ना ही चीज़ है ना ही वेजीज है, दोनों का काम हो गया। इसमें मैं डालता हूँ ये ऑलिव ऑयल, मैरिनारा, एक्स्ट्रा बेसिल लीव्स डलवाते हम लोग। अब अगर ये एक रोमांटिक वीडियो से ज़्यादा एक खाने की वीडियो लग रही है तो इसमें हमारी गलती नहीं है, हम दोनों फूडीज हैं। वो याद है एक बार हमने ऑलिव डलवाए थे तो उन्होंने 2 पीस ऑलिव के डाल के 50 रुपये लिए थे। उसके बाद ज़िंदगी में कभी ऑलिव लियोस पे नहीं लिया। नेक्स्ट लोकेशन पे चलते हैं और कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब हम टाइमलाइन में ऐसे नौकरी कर चुके हैं, हम पिज़्ज़ा वीज़ा खाते हैं मस्त। नौकरी कर चुके और हैं, हम मतलब कर रहे हैं और हम पिज़्ज़ा वीज़ा खा के एकदम मोटे से हो गए हैं, गोलू मोलू से। गोलू ये देखो, ऐसे हम आंध्र भवन जाते थे सुबह ब्रेकफास्ट। ये फोटो आ रही है। हाँ, और हम गोलू मोलू से तो आपको दिख ही रहे होंगे फोटो में। तो दिसंबर 2019 में आई थिंक 1 और 2 दिसंबर वी स्टार्टेड। हाँ। हम आए दर्शन ब्लॉक करने, में, हाँ, जीके में आए दर्शन करने हमारे
डाइटिशियन पे, हम लोग यही बोलते थे चढ़ावा चढ़ाने आए। हम मखीजा जी के दर्शन करने आते थे, ठीक है। और हर फिर 2 हफ्ते में एक बार। तो उन्होंने ना स्टार्टिंग में डाइट हमें ऐसी दी थी कि क्या कहते हैं, मतलब यूज टू कराने के लिए ना, हाँ, वो कि क्या- गेट यूज टू लो कैलोरीज एंड ऑल दैट। हम उस डाइट में नहीं जाएंगे। हमने उनको बोल दिया था हम ऐसे सैलेड वैलेड वाले लोग नहीं फूडी हैं, वाले लोग हैं हम हमें लोग। खाना पीना है, तो वो हमें कहते थे 2 स्लाइस पिज़्ज़ा खा लेना। तो हम लोग वो जो पीछे आपने पिज्जा देखा, वो फिर डाइट करने के अंदर हम लोगों ने वो हर पिज्जा हफ्ते जाते थे। ज्यादा खाना शुरू किया। हर हफ्ते जाते थे, 2-2 स्लाइस खाते थे। रोहिणी से पसंद हाँ, 2-2 स्लाइस खा लेते, 3-3 खा लेते थे, चीट करना होता था पिज्जा ही तो लेते थे। एक पिज़्ज़ा मस्त एकदम हमारा बढ़िया होता था। स्टिल मार्च- मिडवे व्हेन लॉकडाउन 2020 मार्च तक हम लोगों ने बड़े चक्कर लगाए हाँ। इधर। उसके बाद फिर हम लोग थोड़ा अब जो डाइट कर रहे हैं अपनी समझ से, और फिर अब हमारे डाइटिशियन प्रोग्रेस हो चुके हैं, वो दैट इज अ सेपरेट थिंग इन इटसेल्फ, ठीक है। वो But- जो डाइट प्रोग्रेस है, बट ये बट स्टार्ट आई यहाँ से थिंक हुआ। हाँ, एंड आई थिंक अगर मखीजा जी ना होते तो हम कभी डाइट की नोशन एक्सेप्ट ना कर पाते, है ना। यस, वो 2019 की दिसंबर की फोटो है आंध्रा भवन की, जब से हम लोग एक दूसरे को, मतलब वो प्रॉपर फोटो इज वाई हम लोग एक दूसरे को मोटू बुलाते हैं, हाँ क्योंकि हम दोनों एकदम मोटू मोटू होते हो थे। गए थे तो एक दूसरे को तब से मोटू मोटू बुलाते हैं। तो अब अगर आपको मोटू मोटू मिले तो हम किसी को बॉडी शेम नहीं कर रहे हैं, हम बस एक दूसरे को प्यार से बुलाते हैं। प्यार से बुलाते हैं, ये गोलू मोलू हम लोग रहते हैं, तो इसमें Yes. बस ये चीज़ है। अच्छा, तब हमें पांडास भी कितने पसंद होते थे, याद है? अभी भी है, मतलब तब हमें तो बहुत ज़्यादा पसंद तब हम ऐसे दोनों मोटू मोटू थे, और ना हम दोनों वाइट ऐसे वाइट हुडी कभी पहन लेते थे या कुछ, तो मोटू पांडा करते रहते थे हम लोग। दैट वाज सो क्यूट। क्यूट क्यूट चीज़ें। अभी जहाँ पे भी हम लोग जा रहे हैं, नाउ फोटो यू खिंचवा नो रहे व्हाई तन्मय हैज सो मेनी पांडास। हैं। अब यहाँ पे भी एक फोटो खिंचवाएंगे आइकॉनिक, जहाँ से हमारी डाइट का सफर चालू हुआ। ये भी डाइट नहीं, मतलब एक एंजॉय किया है हमने ये वाला। हाँ, हेल्दी खाने का एक फेज स्टार्ट हुआ। हमें बहुत एंजॉय किया, हम लोग मतलब वेट करते थे 2 हफ्ते बाद मिलने के लिए कि अब क्या खाएं, अब हम क्या चीट करें। अच्छा, फिर हम चीट साथ में प्लान करते थे, अब हम ये वाली डेट पे जाएंगे, ये खाने जाएंगे। अब GK1 एस ब्लॉक हो गया, ठीक है, 2 GK1 है या 2 GK2 एस ब्लॉक हो गया। अब चलते हैं अगली जगह में, टाइमलाइन में आगे प्रोसीड करते हैं, ये कहानी आगे कंटिन्यू करते हैं रोहिणी में। ये डाइट हम लोगों ने लिखवा ली थी, और फिर साल 2020 स्टार्ट होने वाला था, और ये डाइट को स्ट्रिक्टली करने से पहले हम लोगों ने एक चीज़ खाई थी, वो रोहिणी चलते हैं और बताते हैं वो क्या चीज़ थी। ये है पैटी, जिसको पफ पेस्ट्री बोलते हैं बहुत जगह पे अलग अलग नाम से, दिल्ली में पैटी बोलते हैं इसको। ये रिप्रेजेंटेशनल है, हम लोगों को आपको दिखानी थी मशरूम पैटी पूरी बेकर्स की, वो अभी ख़त्म हो गई थी। और ये है किसी की स्कूटी, ये भी रिप्रेजेंटेशनल है। बात है 2019 के न्यू ईयर की, मतलब जब 2020 साल शुरू होने वाला था, और हम लोगों ने पीछे जो आपको दिखाया डाइट जब हम लोग लेके आए थे। हाँ, तो हम डाइट कर रहे थे, और हम डाइट से पहले ये मशरूम पैटी इतनी खाते थे। अब हम डाइट कर रहे थे तो अब हमें समझ नहीं आया कि क्या करें। खानी एंड चाहिए भी कि नहीं खानी चाहिए। हाँ, और तन्मय वाज एनीवे बिजी दोस डे, शूट्स वगैरह पे जाना था ना। हाँ। तो हमने क्या किया, हमने कहा चलो एक काम करते हैं, हमारा न्यू ईयर चीट होगा। हाँ। हम ना आधी मशरूम पैटी खाते हैं। हाँ, तो ये जगह भी रिप्रेजेंटेशनल है। एक जगह पे हम लोगों ने ये पैटी खाई थी, मशरूम पैटी, स्कूटी पे बैठ के, और फिर मेरे को शाम को निकलना था कहीं पे, तो हम लोगों ने ऐसे दिन ढलने से पहले से खाई थी। वो फिर जगह बन गई पैटी प्लेस। फिर जब हम लोग उस जगह से निकलते हैं तो हम लोग बोलते हैं पैटी प्लेस में आ पैटी गए। प्लेस है। और अब हम और हमने सिर्फ एक ही बार वहाँ पे पैटी खाई है, पर वो पैटी प्लेस वो पैटी प्लेस है, वो हमारे लिए दिल के बहुत करीब है। तो अब हम लोग पैटी प्लेस की याद में पैटी खा रहे हैं। चीयर्स। कुछ यादें ना आपके दिमाग में बस जाती है, और उनको रिक्रिएट करना कैमरा के सामने अच्छा नहीं लगता। ये उनमें से एक है, जो हमारे दिमाग में वो पैटी प्लेस की याद है ना, कि हम लोग एकदम ऐसे गोलू मोलू से होते थे, और वो पैटी इतनी पैटी खाते थे ना कि हम लोगों को था कि यार ये पैटी अब हम लोग इसको आखिरी बार ऐसे खा रहे हैं, वरना फिर कंट्रोल करके खाएंगे, डिसिप्लिन से खाएंगे। तो वो हमारे दिमाग में बसी हुई, वो ऐसे कन्वे नहीं हो पा रही। बट पैटी प्लेस ये वीडियो हम लोग अपने लिए भी बना रहे हैं कि सालों बाद हम लोग भी देखेंगे इसको, तो पैटी प्लेस होना बहुत जरूरी था। है ना। कितने साल पहले, बहुत डोंट इवन रिमेम्बर कब, बट कभी तो इन द टाइमलाइन यहाँ पे हम लोगों ने बहुत डिसाइड टाइम करा था। पहले हमने एक रिचुअल बनाया था, तो मैं बताती हूँ क्या हुआ था। हाँ मैंने एज यूजुअल लाइक एवरी अदर गर्ल कहा था मुझे भूख नहीं है, हाँ। ठीक है। और फिर हम तब लोगों मैंने ने एक डोसा अपना ऑर्डर किया, जैसे अभी ऑर्डर किया। तब फिर हुआ क्या कि क्या कहते हैं, तब मैंने सब खा लिया, मैंने 1-2 बाइट बीच में खा लिया, सांभर ले रहे थे, सब कर रहे थे, और एक ना करारी बाइट। वेट मैं ऐसा बंदा हूँ कि मैं पूरा मील जैसी मर्जी खाऊँ,
मैं जब बचपन में पिज़्ज़ा भी खाता था तो चाहे छोटा पिज़्ज़ा लेता था, अपनी लास्ट बाइट पे भर भर के ओरिगानो डालता था, क्योंकि लास्ट बाइट का एक फ्लेवर होता है, वो अगर ख़राब हो जाता है ना पूरी मील ख़राब हो जाती है। तो फिर तो अब हुआ क्या, मुझे तो पता नहीं था कि वो लास्ट बाइट अलग की हुई है, एकदम करारी डोसे के बाइट थी हाँ। और बाकी डोसे का पीस भी बचा हुआ था, पर मुझे तो पता नहीं था, तो मैंने खाना तो कुछ भी नहीं था, पर फिर भी मैंने वो वाली बाइट खा ली। और उसके बाद ओहो, उसके बाद फिर हमारी थोड़ी सी तन्मय जी कास्टली हो गई। तन्मय जी नाराज हो गए, तो फिर अब हम भाई क्या मैं अपने करें? खाने को बहुत सीरियसली लेता हूँ। हाँ, तो फिर हमने कहा अच्छा जी अब क्या करें। उसके बाद जब हमने डिसाइड किया कि अब से हम लास्ट बाइट हमेशा एक साथ लेंगे। एक साथ लेंगे। वो बहुत सालों पुरानी बात है, वी डोंट इवन रिमेम्बर कब की बात है, बट समवेयर बैक इन द टाइमलाइन हम लोगों ने ये डिसाइड किया, और अब से आज तक जब भी हम लोग खाना साथ में खाते हैं तो चाहे जैसे मर्जी खाए, लास्ट बाइट हम लोग हमेशा साथ में लेते हैं, ताकि उसके बाद कोई लड़ाई ना हो। Yes. इसमें कौन सी उसके बात बाद फिर हम कुछ नहीं खाते, दैट फिर इज आवर लास्ट बाइट लास्ट बाइट रिचुअल। मतलब लास्ट बाइट। रोहिणी की बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ से हम लोग बहुत सारी मतलब मेमोरीज अटैच्ड है। दिस इज वन ऑफ दोज प्लेसेस कि यहाँ से भी खाते हैं और बहुत सारी जगहों से भी खाते हैं, बट यहाँ पे एग्जैक्ट GDA जो सचदेवा स्कूल आपको पीछे दिखाया था, जहाँ से हमारी पूरी कहानी स्टार्ट हुई, दोस्ती और एक दूसरे को जानना, जस्ट जानना, उसके बिल्कुल ऑपोजिट है ये। और यहाँ से लास्ट बाइट रिचुअल स्टार्ट हुआ, जिसको हम लोग लास्ट बाइट रिचुअल बोलते हैं। अब ये पूरा डोसा खत्म करना पड़ेगा कामाक्षी लास्ट बाइट दिखाने के लिए। जब सारा डोसा खत्म हो जाता है, मतलब या कोई भी चीज़ सारी खत्म हो जाती है, देन ये बाइट कौन खाएगा या वो बाइट कौन खाएगा, इसमें लड़ाई होती है। तो हम लोगों ने लड़ाई का ये सॉल्यूशन निकाला है कि और एक साथ खाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद कुछ नहीं खाना पार्टनर, ओके पार्टनर। ये है लास्ट बाइट रिचुअल। अब आगे बढ़ते हैं कहानी में, ये बहुत क्रूशियल पार्ट है, बहुत ज़्यादा क्रूशियल पार्ट है। तो ये थी पूरी वीडियो। अब आप इसको प्री वेडिंग बोलो, हमारी लव स्टोरी बोलो, जो मर्जी बोलो, हम लोगों ने जितना आपको डिटेल में बता सकते थे बता दिया। आधा घंटा लग गया बताने में, बट बड़े दिल से बताया। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो दिल से लाइक करना, कमेंट्स में लिखना कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि जब आप ये वीडियो देखोगे तब हम लोग बहुत ही जल्दी नोट्स ट्राई करने वाले होंगे। अगर आप वीडियो बिल्कुल ही डलने पे देखोगे, अगर आप 1-2 दिन बाद देख रहे होंगे तो हमारी शादी हो चुकी होगी। कांग्रेट्स पार्टनर। चलो बात करेंगे आपसे और किसी वीडियो में। कल देखिएगा आपके वेजी पाजी क्या पहन रहे हैं सगन पे, हल्दी पे, वो सारी चीजें। परसों देखिएगा और शादी से रिलेटेड ब्लॉग्स। और परसों है शादी की तो सालगिरह थोड़ी बोलेंगे, शादी, क्योंकि अगले साल होगी सालगिरह, तो शादी की रात परसों है। हाँ प्लीज आइएगा जरूर व्लॉग में। 7 तारीख को बधाइयाँ देने इस व्लॉग में भी दे सकते हो। मिलेंगे किसी और वीडियो में। बाय बाय।